हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका नोबल इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। लास्ट टाइम हम लोग कार्बोकेटायन के रीअरेंजमेंट को देख रहे थे। उसके लास्ट में आप देखे थे, जब लेक्चर खत्म हुआ था वहाँ पर 2-3 क्वेश्चन दिए गए थे। उन क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 ये था कि ये कोई कार्बोकेटायन दिया गया था। ये यहाँ पर ये केटायन था। आपसे पूछा गया था कि ये कितने रीअरेंजमेंट के बाद ये मैक्सिमम स्टेबल हो जाएगा। तो आइए देखते हैं इसको। अभी के लिए ये कार्बोकेटायन कौन सा डिग्री दिख रहा होगा आपको, समझ पा रहे हैं ना। यहाँ CH2 है, ये CH2 है, यहाँ पर भी CH2, ये केवल कार्बन है, ये CH2, ये CH3, ये CH3, और यहाँ पर ये CH2, ये CH3 और ये CH2। ठीक, तो पूछा गया था कि ये कार्बोकेटायन कितने रीअरेंजमेंट के बाद या कितनी शिफ्टिंग के बाद ये मोस्ट स्टेबल हो जाएगा। तो आइए देखिए पता किया जाए। तो ये अभी के लिए कौन सा डिग्री दिख रहा होगा। ये 1 डिग्री है ना, इसकी हम बात कर रहे हैं। ये जो कार्बोकेटायन है ये 1 डिग्री है, क्योंकि डायरेक्टली एक कार्बन से जुड़ा हुआ है। इसका बिल्कुल मन कर रहा होगा कि 2 डिग्री में जाएं, और 2 डिग्री में जाने के लिए यहाँ से हमें क्या करना होगा बालक, हाइड्राइड शिफ्ट। हाइड्राइड का मतलब ये नेगेटिव चार्ज बनकर जाएगा तो पॉजिटिव के साथ चिपक जाएगा। तो चिपकने के बाद की कहानी देखें, CH3, CH2 और ये C नीचे आपकी, ये CH2, ये बगल में CH3। देखते रहना, ये CH2, ये CH3। अब यहाँ गौर से देखें तो यहाँ पर, यहाँ से हाइड्रोजन निकला होगा, वो अगर H- बनकर निकल रहा होगा तो यहाँ पर क्या छोड़ा होगा, प्लस। तो ये CH प्लस हो गया है, और ऊपर ये CH2 थी तो ये एक पॉजिटिव चार्ज है यहाँ पे, लेकिन यहाँ नेगेटिव मिलने के बाद वो CH3 में बदल जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव मिलेंगे न्यूट्रलाइज। यहाँ 2 हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन, ये वाली 3 हो गई होगी। तो ये देखे 2 डिग्री कार्बोकेटायन बन गया। ये 2 डिग्री, आपको पता है ना 1 डिग्री से ज्यादा स्टेबल कौन सी होगी, 2 डिग्री, क्योंकि नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन भी ज्यादा ही आ रहे होंगे। अभी के लिए ध्यान से देखें, इस 2 डिग्री का बिल्कुल मन करेगा कि 3 डिग्री में कन्वर्ट हो जाए। तो 3 डिग्री में जाने के लिए देखो, यहाँ पर आप देख रहे होंगे इथाइल है, मतलब 2 कार्बन वाली एल्काइल है, यहाँ पर भी वही 2 कार्बन वाली। तो इसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो ये पूरा का पूरा इथाइल के शिफ्ट करवा दें आप, क्योंकि अगर ये इथाइल टूटेगी तो यहाँ केटायन आएगा जो कि 3 कार्बन से गिरेगा, इसका मतलब 3 डिग्री हो जाएगा। तो हम इथाइल के शिफ्ट करवाएंगे। किसके शिफ्ट, ये C2H5 भी बोल सकते हैं, या आप चाहे तो बोल सकते हैं CH3 CH2 माइनस ना, माइनस बनेगा तभी ये चिपकेगा, इसको हम लोग इथालाइड शिफ्ट बोलेंगे। अब देखना ध्यान से, जब यहाँ चिपकेगा तो क्या होगा। यहाँ पर देखो, ये सब तो अपनी जगह मस्त रहेंगे, CH2 CH3, ऊपर भी वही माहौल, CH2 CH3, ये वाली चीज है। ठीक, यहाँ पर गौर से देखें, क्योंकि ये नेगेटिव बनेगा तो यहाँ पर पॉजिटिव छूट जाएगा, ये केटायन बन गया होगा। यहाँ पर ध्यान दें आप, CH, ऊपर ये CH3, और नीचे देखें ध्यान से, यहाँ पर इस पूरे CH2 CH3 को तोड़ कर लेकर जा रहे हो। इसमें टूट कौन रही होगी, पता है ना, ये CH2, क्योंकि इस कार्बन से ये निकल के जाएगी तो यही चिपकेगी भी, यही चिपकेगी CH2 और ये CH3। देखें ये कार्बोकेटायन कौन सा डिग्री वाला हुआ है, ये देख रहे हैं ना, ये 1 2 3 से जुड़ गया है, तो ये 3 डिग्री कार्बोकेटायन है। ये कौन सा वाला था, 2 डिग्री थी, और ये कौन सी थी, 1 डिग्री। देखो स्टेबिलिटी लगातार हर स्टेप पर बढ़ती हुई नजर आ रही है। क्या ये मोस्ट स्टेबल हो गया बालक। अभी के लिए देखें, आप माने या ना माने, ये कार्बोकेटायन थोड़ा सा और आगे जाएगा, और आगे कहाँ जाएगा, ये हाइड्रोजन देख रहे होंगे ना, ये वाली हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन दोबारा से ये हाइड्राइड शिफ्ट होगी। देखना अभी शिफ्ट करवाने से फायदा क्या है, अगर हो जाती है तो क्या होगा, ये CH2 अपनी जगह, ये वाली, ये C अपनी जगह, ये CH2 के साथ में CH3 अपनी जगह। ऊपर का माहौल देखें, CH2 CH3, अगर देखें ध्यान से, ये हाइड्राइड जब शिफ्ट होगी नेगेटिव बनेगी पॉजिटिव में, तो यहाँ कहीं ना कहीं एक हाइड्रोजन आ जाएगा, और बगल में C, ऊपर CH3, और नीचे CH2, और ये CH3। क्या यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज महसूस हो रहा है। अब इसको देखोगे गौर से तो आप कहोगे ये भी 3 डिग्री है। कौन सी डिग्री है, 3 डिग्री है, क्योंकि ऊपर नीचे और आजू बाजू हर जगह आपको कार्बन नजर आ रहे होंगे। तो कहोगे कि ये दोनों 3 डिग्री है, तो ये शिफ्टिंग काहे लिए हुई। आपको पता है ना कि कार्बोकेटायन
उसको बिल्कुल स्टेबिलिटी से मतलब होता है। अगर उसको लगेगा कि सामने जाने पर स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी तो वो बढ़ी जाएगी बालक, उसको हम लोग रोक नहीं सकते हैं। अब हमें नहीं समझ में आ रहा है कि ये 3 डिग्री है तो स्टेबिलिटी सेम होगी, लेकिन कार्बोकेटायन को भरपूर पता है कि हमें आगे जाने पे स्टेबिलिटी मिली है। अब देखो कैसे मिली है उसको समझें आप। ये 3 डिग्री है ना, ऊपर वाले की बात कर रहे हैं। इस पर आप कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी के लिए आप हाइपर कॉन्जुगेशन देखते हैं ना, मतलब अल्फा हाइड्रोजन देखते हैं। आइए अल्फा हाइड्रोजन जुड़ा जाए, गौर से देखो। इस कार्बोकेटायन, ये वाले कार्बोकेटायन के जस्ट पड़ोस में ये है कार्बन, ये कार्बन और ये कार्बन, यही अल्फा पोजीशन है। और अल्फा पोजीशन पर 2 हाइड्रोजन और 1 हाइड्रोजन, 2 2 4 1 5, मतलब इसमें 5 अल्फा हाइड्रोजन है ऊपर वाले कार्बोकेटायन में, 5 अल्फा हाइड्रोजन। थोड़ा नीचे वाले को गौर से देखें, इस वाले कार्बोकेटायन को देखें, ये पड़ोस में अल्फा, ये भी अल्फा और ये भी अल्फा, जस्ट पड़ोसी अल्फा होते वाले, उसके साथ लगी हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन, 3 2 5 1 6। इस वाले में कितने मिले हैं? टोटल 6 अल्फा हाइड्रोजन। आप खुद महसूस करो कि जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन, सेहत उतनी अच्छी, स्टेबिलिटी उतनी अच्छी। तो ऊपर वाले 3 डिग्री में मात्र 5 अल्फा हाइड्रोजन, लेकिन नीचे वाले में 6 हैं। इसका मतलब वो 5 पर रुकने वाला है नहीं, वो एक बार और हाइड्राइड शिफ्ट कर कर वो मोस्ट स्टेबल में बदल जाएगा। यही मोस्ट स्टेबल फॉर्म है बालक। आप चाहे 3 और 5 और भी कर सकते हैं, लेकिन वो स्टेबिलिटी इससे ज्यादा नहीं मिलने वाली है। कुल मिला जुला कर कितनी शिफ्ट हुई है? 1 2 और 3 शिफ्ट के बाद ये कायदे से स्टेबल हो जाएगा। तो फर्स्ट स्टेप में आप बोलेंगे कौन सी शिफ्ट हुई है? हाइड्राइड शिफ्ट हुई है। दूसरे में कौन सी हुई है? C2H5 माइनस यानी इथिलाइड शिफ्ट हुई है। और यहाँ दोबारा से ये हाइड्राइड शिफ्ट हुई है। तो मिला जुला कर 3 शिफ्ट के बाद ये कायदे से स्टेबल हुआ है। एक तो यही क्वेश्चन था बालक। फिर एक क्वेश्चन शायद हमें याद नहीं आ रहा है, उसको हम देख लेते हैं। वो थे, क्या था वो वो ये था, हाँ, यहां पर देखे ध्यान से, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बनाया गया था और यहाँ पर बेंजीन की रिंग थी और पड़ोस में कुछ ऐसा माहौल था बालक, ये यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज। अब इसको गौर से देखें, एक तो ये था और दूसरा भी लिख ही लेते हैं ना। 3 क्वेश्चन दिए गए थे तो तीनों को छाप लिया जाए। यहाँ पर ऑक्सीजन है और ये यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज था। बस ये सब क्वेश्चन थे, आपके होमवर्क में दिए गए थे लास्ट वीडियो में, तो देखें इनका सोल्यूशन समझे। अब पूछा गया कितने शिफ्ट के बाद ये मोस्ट स्टेबल हो जाएंगे। तो अभी के लिए आपको साफ सुथरा दिख रहा होगा कौन सा डिग्री है, 1 डिग्री। तो 1 डिग्री का बिल्कुल मन कर रहा होगा 2 डिग्री में जाने के लिए। बालक यहाँ गौर से देखें, यहाँ पर अगर यहाँ पर हाइड्रोजन भी होगी, क्योंकि 3 बॉन्ड लगा है, तो ये हाइड्राइड शिफ्ट एक बार तो हो जाएगी, तो ये यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज पहुंच जाएगा। अगर वहां पॉजिटिव चार्ज पहुंचे होंगे तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ये हाइड्राइड निकला होगा H- बनकर, तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज पहुंच चुका होगा, ये प्लस हो गई होगी। और यहाँ पर CH2 है ना, कार्बन के साथ में CH2 है, तो ये CH3 में बदल जाएगा। अब तो कहने का मतलब ये 3 डिग्री हो गया होगा। महसूस कर सकते हैं आजू बाजू ये 3 कार्बन गिर चुकी है। ये सीधे देख रहे हो 1 डिग्री से 3 डिग्री में पहुंच रहा है। इसके लिए बहुत अच्छी खबर है बालक, ये स्टेबिलिटी अच्छी खासी बड़ी होगी। लेकिन आप देखो ध्यान से, अगले स्टेप पर जाने पर इसको इस रिंग का कंजुगेशन मिलेगा, मतलब इसको मौका मिलेगा रेजोनेंस करने का। तो आपको पता है ना 3 डिग्री से ज्यादा बेहतर क्या होती है? रेजोनेंस होता है। तो यहाँ वाली जो हाइड्राइड है ना, हाइड्राइड एक बार और शिफ्ट हो जाएगी। तो ये बिल्कुल ये डब्बा और जिसको आप देखे हैं वो यहाँ चला गया होगा। तो ये इसमें कितनी शिफ्ट हुई है? 2 बार शिफ्ट हुई है। और दोनों के दोनों कौन सी शिफ्ट है? हाइड्राइड शिफ्ट है बालक। कौन सी शिफ्ट है? हाइड्राइड शिफ्ट है। बस हो गई है। अब ध्यान दें, जैसे यहाँ पर देखें, यहाँ अभी वैसे कुछ माहौल दिख रहा होगा, तो ये अभी 1 डिग्री दिख रही होगी CH2। लेकिन अगर इसमें हाइड्राइड शिफ्ट करवा दें आप, तो आप क्या पाओगे? ये कैटायन अंदर घुस जाएगा। अंदर कहाँ घुसेगा वो देखें, वो यहाँ चला जाएगा। ये कौन सा डिग्री है भाई लोग? 3 डिग्री है, क्योंकि ये CH3 और ये CH2। अब गौर से देखना, क्या इसका मन कर रहा होगा ना 3 डिग्री से ये रेजोनेंस में जाने के लिए? क्या रेजोनेंस वाला सिस्टम है? नहीं है। अगर ये इसको अगर यहाँ लेकर जाओगे तो ये 2 डिग्री हो जाएगा, और 2 डिग्री से बेहतर आज आपकी 3 डिग्री है।
तो यहाँ पर क्यों चला गया था? क्योंकि यहाँ रेजोनेंस मिल रहा था पाई बॉन्ड का, लेकिन यहाँ पर कोई पाई बॉन्ड या फिर लोन पेयर वाली स्पीसीज नहीं है, इसलिए बिल्कुल नहीं जाएगा ये। समझ पा रहे हो ना? देखें यहाँ पर ऑक्सीजन हम लोग लगाए हैं, तो यहाँ पर ऑक्सीजन बिल्कुल रहेगा, उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बिल्कुल यही होगा, ये कई शिफ्ट होगी बालक, केवल एक शिफ्ट होगी। इसमें 2 शिफ्ट होंगे, ये फर्स्ट शिफ्ट है और ये है सेकंड शिफ्ट है, और इस वाले में 3 शिफ्ट हुई थी। तो बस ये शिफ्टिंग की बात हुई है, और आप मार्कोनी कर्व के रूल के बारे में बात हो चुकी। तो आप देखें हम लोग काम कर सकते हैं, अब कुछ क्वेश्चंस कर सकते हैं बिल्कुल आराम से। जैसे मान लें ये CH3 है और ये CH है, डबल बॉन्ड CH है, और बगल में ये CH है और ये बेंजीन की रिंग है। अब हम चाहते हैं कि इनकी रिएक्शन करवा दिए HBr से। तो HBr आपको पता है बालक, पहले कौन जाएगा? H प्लस जाएगा कि Br माइनस जाएगी? तो H प्लस जाएगी, तो H प्लस वहां जाकर ऐड होगी, वहां जाकर ऐड होगी जहां पर ऐड होने के बाद जो कार्बोकेटायन मिलेंगे वो ज्यादा स्टेबल होंगे। तो अभी के लिए आप गौर से जब देखेंगे तो उस केस के हिसाब से हम लोग यहाँ पर कार्बोकेटायन बनाएं जहां पर उसकी स्टेबिलिटी को ज्यादा फील हो रही होगी। तो उस लिहाज से आप देखें तो यहाँ पर आप बेंजीन का डब्बा लगा रखें, और यहाँ अगर ये बॉन्ड अगर ऐसे टूटता है तो ये नेगेटिव बनेगी और ये प्लस। अगर ये बॉन्ड ऐसे टूट रहे होंगे तो उस केस में ये प्लस बनेगी, ये माइनस बनेगी। और खास बात है कि अगर यहाँ ये कार्बोकेटायन बने हैं तो ये कार्बोकेटायन अगर आगे चलकर क्या कर लेगा, यहाँ से हाइड्राइड शिफ्ट करके फिर ये यहाँ जा सकता है, और यहाँ जाने के बाद इस रिंग का इसको रेजोनेंस मिलेगा। तो कहने का मतलब है कि एक तो ये वाला रास्ता हो गया, दूसरा वाला क्या है कि अगर आप ऐसे तोड़ें, ऐसे टूटेगी तो नेगेटिव चार्ज यहाँ बनेंगे और यहाँ ये आपका पॉजिटिव चार्ज जुड़ेंगे। उस लिहाज से आपका यहाँ पर कार्बोकेटायन बनेगा और इस कार्बोकेटायन 2 डिग्री होगा, लेकिन अगर दोबारा जब इसको शिफ्ट यहाँ करोगे तब भी ये 2 ही डिग्री रहेगा। तो उस केस में शिफ्टिंग नहीं हो पाएगी, क्योंकि कार्बोकेटायन के हर स्टेप पर स्टेबिलिटी भले थोड़ी न थोड़ी बढ़ रही हो, थोड़ी भी बढ़ रही होगी तो वो पक्का है कि वो शिफ्ट हो जाएगी, अन्यथा वो शिफ्टिंग नहीं होएगी। तो ये उस लिहाज से ये क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान दें, कुछ छोटे मोटे क्वेश्चन अब फटाफट देखें। CH2 है, HBr है, अब ये सब क्वेश्चन अब करना है फटाफट एकदम। डबल बॉन्ड CH2, वही HBr है, वही CH3 है, वही CH है, डबल बॉन्ड है, CH2 है, H प्लस है और वाटर है बालक ना, जल है। और यहाँ पर ध्यान दें CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 और यहाँ पर H प्लस है, लेकिन यहाँ पर ROH है ना, एल्कोहल है। फिर देखें ये CH3 ये CH डबल बॉन्ड CH2, अब यहाँ पर H प्लस है और साथ ही साथ RCOOH है ना, कार्बोक्सिलिक एसिड। अब सारी में वही कहानी होगी, सारी रिएक्शन एक जैसी ही होती है बालक। इसमें क्या है, इसमें तो कोई झंझट नहीं है, आराम से तोड़िए कहीं भी जोड़िए, एक तरफ नेगेटिव दूसरी तरफ प्लस, तो उल्टा सीधा जुड़ जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव के साथ में, नेगेटिव पॉजिटिव के साथ में, क्योंकि सिमेट्रिकल है, मार्कोनी लगाओ या ना लगाओ कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर यहाँ पॉजिटिव बनाए हो तो हमें नेगेटिव Br को लगाना होगा, और यहाँ पर ये CH3 बनकर तैयार हो गई होगी। इस वाले में देखें यहाँ इंडक्टिव इफेक्ट लगे हैं ना, ये चीज ऐसे धक्का मारने वाले इफेक्ट हैं ये। आगे ये इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट करेंगे तो उस हिसाब से क्या होगा, ये सामने की तरफ बॉन्ड पोलराइज हो रहे होंगे, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज और यहाँ पर प्लस, तो उस लिहाज से ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव वाला सिस्टम। तो आप चुपचाप जोड़ लें, अभी ज़्यादा दिक्कत वाली है नहीं, शिफ्टिंग विफ्टिंग की कोई मामला है नहीं, तो आराम से इंडक्टिव इफेक्ट के हिसाब से तोड़े और चुपचाप जोड़ दें। तो ये देखिए बन भी गई होगी। अब इस वाले में ध्यान दें कि बॉन्ड का पोलराइजेशन ऐसे हुआ है, तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज और ये पॉजिटिव चार्ज। आपको पता है ना कि HBr में पहले प्लस जुड़ता है, यानी इलेक्ट्रोफाइल जुड़ता है, तो हम ये बात बिल्कुल कर सकते हैं कि इसमें भी पहले H प्लस ही जुड़ेगी, H प्लस जुड़ेगी, H प्लस जुड़ेगी, मतलब एसिडिक मीडियम दिया गया। तो आप देखें गौर से, तो H प्लस को जोड़ें, CH3 CH, अब देखो ये नेगेटिव पर कौन जुड़ी होगी, ये पॉजिटिव जुड़ी होगी, तो CH अपने आप को ये पूरी तरह से पॉजिटिव घोषित करेगा, और यहाँ पर CH3 बन गई होगी। अब देखें ध्यान से, यहाँ पर Br क्या है बालक लोग, Br अपने आप में एक न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगी, और ये H प्लस क्या थी, इलेक्ट्रोफाइल। वैसे ये क्या है,
इलेक्ट्रोफाइल है, और ये पूरा का पूरा जल जो है ये न्यूक्लियोफाइल है। ये न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल है बालक, ये जो है चार्ज न्यूक्लियोफाइल है। न्यूट्रल इसलिए क्योंकि इस पर कोई चार्ज नहीं दिख रहा होगा। आपको पता है न्यूक्लियोफाइल वो लोग होते हैं जो इलेक्ट्रॉन के पेयर को डोनेट कर सकते हैं, अगर उनके पास होता है तो, और होगा तभी वो डोनेट भी करेंगे। यहाँ पर देखें ऑक्सीजन के पास में ये लोन पेयर है, तो ये जो स्पीसीज बनती है यहाँ पानी में ऑक्सीजन अपनी लोन पेयर को लेकर इसको डोनेट करेंगे। डोनेट करेंगे तो देखो माहौल क्या होगा, CH3 CH और ये CH3। अब गौर से देखना, ये जो कार्बन है इस पर कौन इलेक्ट्रॉन दे रहे होंगे, ऑक्सीजन। आपको पता है नहीं, इस ऑक्सीजन से 2 हाइड्रोजन भी जुड़े हुए हैं। अब महसूस करो भाई लोग, देखो ये इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए क्योंकि इसके आउटर मोस्ट सेल में कार्बोकैटायन के कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 होते हैं। पता है ना कैसे होगा, ये कार्बन है और यहाँ ध्यान दें एक हाइड्रोजन जुड़ी है, आजू बाजू कार्बन है, यहाँ पर प्लस है। तो ध्यान से देखें इसके आउटर मोस्ट सेल में खुद के कितने हैं, 3 हैं, और ये 3 कोवेलेंट बॉन्ड वाले हैं, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन है। इसको इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता है, और इलेक्ट्रॉन देने वाला न्यूक्लियोफाइल देखो यहाँ पर पड़ा हुआ है, तो इसीलिए ऑक्सीजन अपने लोन पेयर इसके मुंह पे झापड़ मारेगा। ठीक है, एक तरह से डोनेट कर दिया है ये। जब डोनेट किया होगा तो इन दोनों में से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा, लेकिन दूसरा वाला इलेक्ट्रॉन इसी के पास रहते हैं और वो शेयर हो जाते हैं, जिससे चार्ज भी खत्म हो जाता है। और क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन इसको दिया होता है इसलिए ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब ये पॉजिटिव महसूस करने लगा। आपको पता है ना बालक लोग, क्योंकि ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव होती है, उसका मन होता है कि सामने से इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट किया जाए, लेकिन यहाँ पर उल्टा लग रहा है कि ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दी। देखो जैसे कई तरह के लोग होते हैं, लोगों में जैसे मान लो अगर कंजूस टाइप के लोग हैं, तो कंजूस का मतलब ये हुआ कि पैसे वैसे खर्च करने वाले नहीं होते हैं, लेकिन गलती से यदि उनके पैसे आप खर्च करवा दोगे तो वो दिन भर पूरे टेंशन में रहेंगे। उनका पूरा मन होगा कि नहीं पहले जो भी पैसे बर्बाद हुए उसकी भरपाई की जाए। बिल्कुल सेम हालत है, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है लेकिन ये जोश जोश में इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया है। अब इसको देखो ये और भी इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया है। ध्यान रखना ये पॉजिटिव चार्ज ऑक्सीजन के ऊपर और ये न्यूट्रल ऑक्सीजन, इन दोनों में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव आपकी O+ है। कौन ज्यादा नेगेटिव है बालक, इलेक्ट्रोनेगेटिव, O या O। तो इन दोनों में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, यहाँ इलेक्ट्रॉन रखो, देखो इलेक्ट्रॉन को कौन ज्यादा चाहेगा, ये वाली चाहेगी, क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव है और इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव होती, ज्यादा जल्दी इसको अट्रैक्ट करेगी, इसका मतलब ज्यादा नेगेटिव। वैसे भी सोचो ना, इसके इलेक्ट्रॉन सामने वाले को डोनेट कर दियो, इसका मतलब ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और भी ज्यादा बढ़ गई है, इसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। अब ये चिल्ला चिल्ला कर कहेगा कोई इलेक्ट्रॉन दे दो, और इसके पड़ोस में कौन हो गई, ये हाइड्रोजन ना छोटा सा, ये अपने इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन के मुंह पे मारते हुए निकल जाएगी चुपचाप, H+ बनकर निकलेगी क्योंकि अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगी। और यहाँ की कंडीशन समझ लें, CH3 CH, ये CH3। अब यहाँ का गौर से देखें, O पूरी तरह से अब न्यूट्रल हो जाएगी बालक ना, यहाँ से इलेक्ट्रॉन लेने के बाद ये हाइड्रोजन जो आप डाले थे H+, वो H+ बिल्कुल निकल गई है। मतलब ये जो एसिड है एक तरह से आपकी कैटलिस्ट की तरह काम कर गई है, और यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल जनरेटर भी हो गई है। तो देखो ये क्या बनकर तैयार हुई है भाई लोग, ये अल्कोहल बनती है ना, अल्कोहल बन गई है। और इस अल्कोहल में भी कौन सी डिग्री अल्कोहल है, 2 डिग्री अल्कोहल। बिल्कुल उसी हालत में यहाँ आए, बिल्कुल वैसे ही काम करना है। तो ये पार्शियल प्लस वाला सिस्टम और ये पार्शियल नेगेटिव, ये पोलराइजेशन हो रहा होगा। अपनी नेगेटिव इस पॉजिटिव को पसंद कर रही होगी और जाकर जुड़ जाएगी CH3 CH। अब यहाँ कायदे से प्लस और ये CH3, देख रहे हैं इलेक्ट्रोफाइल की चीज बन गई है। यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल के तौर पर आपकी अल्कोहल होगी। अभी के लिए आप जिसको पानी समझ रहे थे उसमें से एक हाइड्रोजन हटाकर उसकी जगह क्या लगा दिए, R। सेम कहानी होगी, ये ऑक्सीजन जोड़ेगी अपनी लोन पेयर को लेकर और ये कार्बोकैटायन को डोनेट करेगी, जैसे कि बनने वाली स्पीसीज होगी वो सामने होगी, देखें आप CH3 और यहाँ पर ये O होगी, R होगी और ये H है। इस ऑक्सीजन को पॉजिटिव वाली फीलिंग आ रही हो क्योंकि डोनेट कर दिया है। जैसे आप कोई चीज अगर किसी को डोनेट कर देते हो तो आपके अंदर पॉजिटिव वाली फीलिंग आती है, वैसे ऑक्सीजन को भी आ रही है। लेकिन दिक्कत ये है कि इलेक्ट्रोनेगेटिव है, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव और ज्यादा बढ़ गई है तो वो थोड़ा तकलीफ में भी है। तो हाइड्रोजन से कहेगा कि अपने इलेक्ट्रॉन हमें दे दो, हाइड्रोजन चुपचाप अपने हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन देते हुए बाहर निकल जाएगा, क्योंकि ये डोनेट करेगा तो पॉजिटिव ये बन जाएगा। फिर कहानी ये आगे बढ़ जाएगी, CH3 CH के ऊपर का माहौल समझे, O के साथ में कौन आई है, R है और यहाँ पर CH3 है। तो गौर से देखें बालक, ये क्या लग रही है, ये लग रहा होगा कि ईथर तैयार हो रही है। क्या बन रही है,
ईथर है ये। कैसे पता? ऑक्सीजन आजू बाजू अगर कार्बन से जुड़ती है बालक, आजू बाजू, तो उसको दुनिया ईथर का नाम देती है, और वो सिंगल बॉन्ड से होना चाहिए। तो यहाँ पर O है, ये पूरा कार्बन वाला सिस्टम हो गया, उधर बगल में कार्बन रहेगा, तो ईथर है ये। यहाँ पर ध्यान दें, कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ में हम लोग रिएक्ट करवाए हैं। सेम कहानी है, बॉन्ड का पोलराइजेशन को कायदे से देख लें। बिल्कुल ये पार्शियल पॉजिटिव महसूस कर रही होगी, सामने वाली नेगेटिव। ये इंडक्टिव इफेक्ट के हिसाब से आप तोड़ सकते हैं बालक, ठीक है। ये धक्का ऐसे लगेगा, पाई बॉन्ड एकदम सामने की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। और नेगेटिव को कौन बुला रही होगी? पॉजिटिव, तो ये जाकर आराम से जुड़ रही होगी CH3। यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो CH प्लस रही होगी, और यहाँ पर ये CH2 बिल्कुल CH3 में बदल गई। अब सामने देखो कौन है, RCOOH है, यानी कार्बोक्सिलिक एसिड। अब कार्बोक्सिलिक एसिड को खोला जाए और थोड़ा देखा जाए, तो ये देखे ध्यान से, यहाँ पर गौर करें आप, जैसे ये OH दिख रही थी ना, अल्कोहल वाली OH, बिल्कुल वैसे यहाँ पर भी OH है। पानी में भी देखेंगे, ये सिंगल बॉन्ड वाली पानी वाली OH, अल्कोहल वाली OH, कार्बोक्सिलिक एसिड में ये OH, इनके पास में भी लोन पेयर। जैसे पानी और अल्कोहल अपने ऑक्सीजन वाले जो लोन पेयर थे डोनेट किए थे, वैसा ये एसिड वाले ऑक्सीजन भी इसको डोनेट कर देंगे बालक, लोन पेयर। डोनेट करने के बाद देखो कैसी पॉजिटिव फीलिंग आती है। ये थोड़ा सा इसको हटाया जाए ना, देखें देखें, यहाँ पर कौन है? CH3 है, और ये CH है। अब इस ऑक्सीजन, अगर इसको इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट की होगी तो ऑक्सीजन पर ये पॉजिटिव चार्ज फील हो रही होगी, लेकिन पड़ोस में कार्बन और ये डबल बॉन्ड ये R भी होंगे। तो आपको पता है ना, क्योंकि देने के बाद इसको इस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ने की वजह से इसको स्टेबिलिटी फील नहीं हो रही होगी। हमेशा ध्यान रखना, चार्ज हमेशा सेहत के लिए हानिकारक हो, चाहे पॉजिटिव हो या फिर नेगेटिव हो। किसी भी स्पीसीज के ऊपर वाला जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा उसकी एनर्जी उतनी ज्यादा होगी, अगर एनर्जी ज्यादा होगी तो उसकी रिएक्टिविटी भी ज्यादा होगी, और खास बात है स्टेबिलिटी हो जाती है कम। उस चक्कर में अपना ये ऑक्सीजन जो है, इस चार्ज को हटाने के लिए पड़ोस से कहेगा कि हमें इलेक्ट्रॉन दे दो, और देने के लिए हमेशा आगे कौन बढ़ता है? हाइड्रोजन वालक। वो इलेक्ट्रॉन डोनेट मारेगा और चुपचाप H+ बनकर निकलेगा, और पूरी कहानी ये सामने है। CH3 CH ये वाली, अब गौर करना, अच्छा इधर CH3 भी जुड़ी थी, तो हम सेट कर दें। तो ये वाली CH3 को हम यहाँ लिख दिए भाई लोग, क्योंकि ये तामझाम वाला सिस्टम है, इसको हम ऊपर लेके गए हैं। तो ये O है, O से जुड़ी हुई ये CO है, और बगल में R है। आप इसको अगर महसूस कर पाए तो कर लें, रुके रहना। इधर का डिजाइन पहले हटाएं, तो इसको थोड़ा साफ सुथरा यहाँ बना रहे हैं, आप देख लें ये क्या बनकर तैयार हुई है। ये बनी है CH3, और आगे आपका ये CH है, ये CH पर ये CH3 भी है, ये बगल में O है, CO, और ये R है। आप इसको पहचान पा रहे हैं? ये कौन है? ये पहचानो, ये कौन है? कितने को देख रहे हो? ईस्टर है, ये ईस्टर, फ्रूट लाइक स्मेल, फ्रूटी स्मेल, ईस्टर बनकर तैयार हो गया है। तो कहने का मतलब यही होती है। बाकी आप देखें, 2-4 रिएक्शन अगर आप समझ गए हैं तो देख सकते हैं बिल्कुल आराम से। जैसे मान लो ये है, मान लो कि ये है बालक, और यहाँ पर ये डबल बॉन्ड नहीं है, कहाँ है फिर वो? चले, यहाँ पर डबल बॉन्ड है। अब इसको हम लोग 3-5 करेंगे। यहाँ पर H+ लिया गया है, और साथ ही साथ CH3OH ली गई है। एक क्वेश्चन और पकड़ लेते हैं, ये CH है, यहाँ पर H+ की जगह हम लोग लेना चाहते हैं D ना, ड्यूटेरियम की प्लस, और साथ ही साथ लेना चाहते हैं RCOOH लेना चाहते हैं। अब इसको गौर से देखना है ना। अब देखें, इसमें क्या है ना, आपको पता है कि यहाँ पर CH2 है और ये CH है, तो ये एक तरह से प्लस आई इफेक्ट शो करेंगे, तो बॉन्ड का पोलराइजेशन ऐसे हो रहा होगा, ये प्लस बन रहे होंगे और ये माइनस बन रहे होंगे, बिल्कुल आराम से पॉजिटिव नेगेटिव के साथ चिपक जाएगी। ये यहाँ पर CH2 ये H+ को लेकर किस में बदल जाएगी? CH3 में बदल जाएगी। यहाँ पॉजिटिव चार्ज आया होगा, इस पॉजिटिव चार्ज पर अपनी जो मिथाइल अल्कोहल है, जो कि एक तरह से न्यूक्लियोफाइल का काम करेगी,
उड़ते हुए अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट मारेगी, और जैसे ही डोनेट करेंगे आगे की कहानी आप बिल्कुल समझ चुके हैं। ओ यहीं रहेगी, हाइड्रोजन हो गई होगी, और ये CH3, क्या इस पे पॉजिटिव चार्ज आया होगा ना, उस चार्ज को हटाने के लिए हाइड्रोजन एकदम आगे बढ़ते हैं बालक, अपने इलेक्ट्रॉन देते हैं और वो न्यूट्रल होकर आगे बढ़ जाती है कहानी। यहाँ पर ध्यान दें, यहाँ पर ये CH3 है, यहाँ पर OI होगी और ये CH3 बनकर तैयार हो गई। इसमें भी वही कहानी है, देखें ऐसे नेगेटिव बन रही होगी, ये पॉजिटिव बॉन्ड का पोलराइजेशन हुआ होगा। अच्छा आपको पता है ना, ये बॉन्ड का पोलराइजेशन तब होता है अगर सामने इलेक्ट्रोफाइल या न्यूक्लियोफाइल हो, तभी होगा, ध्यान रखना है। हालांकि ये एल्कीन है, तो एल्कीन के केस में ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन देती हैं, तो इसलिए किसी इलेक्ट्रोफाइल की प्रेजेंस में ये बॉन्ड पक्का पोलराइज हो जाएगा ना, पाई जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और हाँ, जब पोलराइजेबल फंक्शनल ग्रुप खुद हो, जैसे कि CN हो या फिर एल्डिहाइड या कीटोन कार्बोनिल हो, ये लोग कब पोलराइज होते हैं, जब यहाँ कोई सामने न्यूक्लियोफाइल पड़ा रहता है। तो ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन के बेहतरीन एग्जाम्पल में आते हैं, और एल्कीन एल्काइन जो है ये आपके इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन के रिएक्शन में आते हैं। ठीक, यहाँ ध्यान दें, तो यहाँ पर ये D कहाँ जुड़ रहा होगा, पॉजिटिव है ना, नेगेटिव को पसंद करेगा बालक, और यहाँ पर CH2 होगी, पता है ना, यहाँ पर CH2 रही होगी। अब CH2 में किसको सेट किया जाए, यहाँ पर और एक D भी आ गई होगी, और यहाँ पॉजिटिव चार्ज बना होगा, इस पॉजिटिव को चाहिए इलेक्ट्रॉन्स, और इलेक्ट्रॉन देने के लिए सिस्टम में कौन है, कार्बोक्सिलिक एसिड की ये ऑक्सीजन है, डोनेट की होगी, और इसके जस्ट बाद की कहानी देखें। रुक जाएं भाई साहब, कुछ गड़बड़ हो गया क्या, हाँ गड़बड़ हो गया भाई लोग, ध्यान दें, ये कौन सा डिग्री कार्बोकेटायन बना था, ये 2 डिग्री बना था ना, 2 डिग्री का बिल्कुल मन करेगा ना कि 3 डिग्री में बदलें, तो यहाँ पर ये शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ पर हाइड्राइड शिफ्ट होगी भाई, हाइड्राइड शिफ्ट के बाद यहाँ पर ध्यान दें, एक तो मान लो ये वाली वे हो गई, और एक वे ये भी हो सकती थी कि नहीं, ये कार्बोकेटायन जैसे 2 डिग्री यहाँ बनेगा, और ये यहाँ से हाइड्राइड शिफ्ट कर कर ये 3 डिग्री में बदल जाए। तो अब देखो, ये 1 डिग्री, ये 2 डिग्री है, ये वाली ऊपर वाली, ये 3 डिग्री है, तो 3 डिग्री ज़्यादा स्टेबल होगी, तो इसका मतलब ये हुआ पूरी कहानी बदल जाएगी। जो सिस्टम देखे है ना, ये OCH3, ये यहाँ ना लगकर यहाँ बनेगी। एक सिस्टम ये भी है, ये देखें ध्यान से, ये और ये CH3 यहाँ पर लगेगी OCH3, ये काहे लिए ऐसा हो गया बालक, देखो यहाँ पर यहाँ पर 2 डिग्री बना था, लेकिन यहाँ पर अगर 2 डिग्री को अगर स्टेबिलिटी के लिए हाइड्राइड शिफ्ट करनी होगी तो वो करेगा, तो इसलिए ये 3 डिग्री में बदल जाएगा। ये माइनर प्रोडक्ट होगा जो ऊपर वाला, ये मेजर होगा। मेजर क्यों, क्योंकि ये 2 डिग्री से 3 डिग्री में बदला होगा पक्का, और यही मेजर होगा। अब बिल्कुल वही कहानी है, अभी देखें ये 2 डिग्री वाला प्रोडक्ट हम लोग बना रहे हैं, तो 2 डिग्री के हिसाब से यहाँ पर ये आपकी CH2 के साथ में ये D आकर लगी है, ठीक है, ध्यान रखना। और यहाँ पर भी अगर आप ये लगाओगे तो OCOR लग जाएंगे, लेकिन ये कौन सा वाला प्रोडक्ट है, 2 डिग्री पर आप ऐड की हो, लेकिन आपको पता है ना कि ये 2 डिग्री यहाँ से हाइड्राइड शिफ्ट करने के बाद 3 डिग्री में बदलना चाह रहा होगा, तो बदला दो इसको। तो यहाँ पर कौन आई होगी, एक D भी है, और ये यहाँ पर चला गया होगा ना हाइड्राइड शिफ्ट के बाद, हाइड्राइड शिफ्ट, तो ये 3 डिग्री में बदल गया, और 3 डिग्री 2 डिग्री से ज़्यादा स्टेबल होती है, वो बात सही है प्रोडक्ट, लेकिन आप दोनों देखेंगे, हालांकि वो जो मेजर होगा वो बहुत ज़्यादा बनेगा, और माइनर जो होगी वो नहीं के बराबर बनेगा। तो अभी के लिए आप गौर से देखें, और यहाँ पर इसको जोड़ा जाए, ये CH2 है, इसके साथ में यहाँ पर D लगी है, लेकिन यहाँ पर आपकी आएगी OCOR, मेजर यही होगी भाई साहब। तो ध्यान रखें, यहाँ पर मिस्टेक थी, मिस्टेक का मतलब ये कि आप केवल 2 डिग्री वाले प्रोडक्ट बनाते चले गए, लेकिन ये 2 डिग्री स्टेबल होने के लिए यहाँ हाइड्राइड शिफ्ट भी कर सकती थी, तो हाइड्राइड शिफ्ट इसमें हुई है, हाइड्राइड शिफ्ट करने के बाद वो 2 से किस में बदल गई है, 3 में, और 3 वाला प्रोडक्ट ये बना होगा। बिल्कुल वही कहानी यहाँ पर भी होगी, तो आप जरूर ध्यान रखें, ठीक है। तो ये हमें लगता है कि एल्कीन से हेलो एल्केन बनाने के तौर तरीके, वो बात अलग है कि इसमें एल्कोहल और ईथर और ये क्या नाम है ईस्टर भी बनी है, लेकिन मैकेनिज्म वही है बिल्कुल,
जैसे वहां होती हैं। वहां पर बना बनाया न्यूक्लियोफाइल Br माइनस Cl माइनस मिल जाते हैं, लेकिन यहाँ डायरेक्ट नहीं मिल रहा है, तो कोई न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल मिल रहा है, तो उसको हम लोग वहां से इलेक्ट्रॉन डोनेट कराने के बाद फिर देखेंगे तो ये सब प्रोडक्ट मिल जा रहे हैं, जबकि मैग्नीशियम बिल्कुल सेम है, उसी टाइप की। तो कहने का मतलब है कि ये हो चुका है। अब हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे बाई हेलोजन एक्सचेंज मेथड, जिसमें आप फिनकिलिस्टीन और स्वार्ट्स रिएक्शन देखेंगे। इसके अलावा बोरोडीन हंस डीकर रिएक्शन और बर्नबाउम सिमोनिनी रिएक्शंस को भी आप देखेंगे। ठीक है, यही 2-3 रिएक्शन बची हुई हैं, इनको हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे। ठीक है।